हेलो एवरीवन, आई एम सबा परवीन। वेलकम टू यूट्यूब एसपी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हनी ड्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेसन यानी इंग्लिश की बुक का फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। ये पोएम हम पढ़ने वाले हैं। द आंट एंड द क्रिकेट यानी कि चींटी और क्रिकेट के ऊपर है। अ फेबल इज़ अ स्टोरी यानी कि ये फेबल स्टोरी है ऑफन विद एनिमल करेक्टर, जो एनिमल यानी जानवरों पे बेस है। दैट कॉन्वे अ मोरल, जो नैतिकता का संदेश भी देती है। इस पोएम अबाउट टू आंट एंड क्रिकेट, जो एक चींटी और क्रिकेट के ऊपर लिखी गई है। कॉन्टेन एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। फॉर रीचिंग यानी क्या होता है, दूर, जैसे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। तो रीचिंग जो बहुत ज़रूरी भी होता है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ फोर लेग। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं चार पैरों पे होते हैं, क्रिकेट एज अ फॉर टू लेग्स वन, और कुछ दो पैरों के पे खड़े रहते हैं। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट एंड दैट हैज़ टू लेग। और श्योरली आपने ज़रूर देखा होगा कि क्रिकेट जो होते हैं अपने दो पैरों पे होते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट। सिली यंग क्रिकेट होता है अकस्टम यानी बेवकूफ़। अकस्टम टू सिंग यानी उसको बस आदत होती है। अकस्टम टू सिंग का अर्थ होता है हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी अकस्टम का अर्थ होता है हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी गाना गाने की आदत, यानी गाना गाने की आदत होती है। थस द वार्म सनी मंथ ऑफ गए समर एंड स्प्रिंग। जब ठंडी गर्मियाँ चली जाती है, सनी मंथ समर सीज़न शुरू चला जाता है, स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। बिगन टू कंप्लेन, तभी क्रिकेट कंप्लेन करना शुरू कर देता है। ही व्हेन ही फाउंड दैट ही एट होम, जब घर पे होता है, घर पे पड़े पड़े ही बोर होने लगता है। ही कबर्ड वॉज एम्प्टी, यानी उसका कबर्ड बिल्कुल खाली हो चुका होता है। एंड विंटर वॉज कम, और ठंड आ चुकी होती है, यानी ठंड आ जाती है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, अब उसके पास खाने के लिए, क्रम्ब का मतलब होता है रोटी या ब्रेड का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ ग्राउंड पे बर्फ़ पड़ने लगती है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सीन, यानी कि एक भी फूल नहीं दिखते, यानी फूल भी नहीं कहीं दिखते। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ों पे पत्तियां भी नहीं बचती। ओह व्हाट विल बिकम, अब मेरा क्या होगा। सीज द क्रिकेट ऑफ मी, यानी अब कहता है ऑफ मी यानी अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट कहता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन का अर्थ होता है भूखमरी। स्टारवेशन का अर्थ होता है भूख मरी, भूखमरी। और एंड फेमिन का अर्थ होता है यानी कि खाने की खोज। मेड बोल, यानी अब इसको खाना तलाश करना है, यानी अब इतना भूख से बिल्कुल निढाल हो जाता है, तो खाना अब कह रहा है कि एंड ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और चारों तरफ बिल्कुल गीला है, यानी ठंड की वजह से, बर्फ़ पड़ने की वजह से। ऑल ट्रम्बलिंग विथ वेट कोल्ड, और जहाँ पे भी ये चढ़ने की कोशिश करता है तो चारों तरफ बिल्कुल ठंडा होता है। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरी एंड, और उसको सेट ऑफ यानी कि वो भी भगा देती है। माइजल कंजूस चींटियाँ भी इसको भगा देती है। टू सेव टू कीप हिम अलाइव, अभी कह रहा है कि अगर तुम मुझे देख रही हो, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी उनके शेल्टर से वो देख रही होती है इसको। और एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, अब ये सोचता है कि मुझे वो देख रही हैं तो मुझ पे थोड़ी सी दया खा जाएंगी, तो ये जो क्रिकेट सोचता है कि एंड अ माउथफुल, वो मुझे ग्रेन मुंह में ही अनाज दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो का अर्थ होता है उधार देना, वो मुझे उधार ही दे दे। ही हैड रीपे इट टुमारो, और मैं कल उसे चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर नहीं देंगी ही मस्ट डाइड, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी भूख से, स्टारवेशन, और ये बहुत दुख की बात होगी। सेज द आंट, तो चींटियाँ कहती हैं टू द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड अ फ्रेंड, यानी कि हम तुम्हारी नौकर हैं या दोस्त हैं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। बोरो का अर्थ होता है उधार देना, लैंड का अर्थ होता है लेना। तो ना ही हम उधार देती हैं, हम चींटियाँ ना उधार देती हैं ना ही लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होना, नथिंग यानी कुछ नहीं है अब तुम्हारे पास। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा,
कूद द क्रिकेट, नॉट कूद का मतलब होता है दुख से, यानी वो कहता है कूद द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है नहीं कुछ नहीं। माई माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बहुत नर्म है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन गाना गाऊंगा। फॉर ऑल नेचर लुक गए, यू सैंग सर यू सैंग, तो ठीक है जाइए, तब आप अपने हिसाब से जब आपका मौसम आएगा तब तक वेट करिए और जाइए, तब तक गाना गाइएगा। गो देन, तब जाओ, सेज द आंट एंड डांस विथ, अब चींटियों ने कहा, और जाइए जब ठंड चली जाएगी तो डांस करिएगा। थस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अब वो भी बेचारे क्रिकेट को अपने दरवाजे से भगा देती हैं। फॉक्स कॉल दिस फेबल आई विल फॉर नॉट अ ट्रू, यानी कि ये जो है एक संदेश है, ये जो सच्चाई नहीं है एक संदेश है। सम क्रिकेट है फोर लेग, यानी कि कहने का अर्थ होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं अपने आने वाले समय के लिए तैयारी करके रखते हैं, यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं जो अभी है बस उसके उसी में जियो, आगे का नहीं सोचते। एंड सम हैव टू, और कुछ दो पैरों पे होते हैं। अडॉप्टेड, यानी ये कविता ली गई है एसॉप फेबल, यानी एसॉप्स की फेबल, ये इस कविता है। तो ये इस पोएम का ये जो पोएम है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।